गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम चौसेरियन एज की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस एज में कौन कौन से पोएट्स और प्रोज राइटर्स आए हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पोएट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जॉन बारबर हैं, विलियम लैंगलैंड हैं, जॉन गावर हैं एंड जॉफ्रे चौसर हैं। वहीं अगर हम प्रोज राइटर की बात करते हैं तो उसमें सर जॉन मैंडवाइल हैं, जॉन वाइक्लिफ हैं, जॉफ्रे चौसर और सर टॉमस मैलरे हैं। आइए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो विच आर द 3 पीरियड्स इन लिटरेरी कैरियर ऑफ चौसर। चौसर के लिटरेरी कैरियर में 3 पीरियड्स कौन कौन से हैं मेन? द फ्रेंच पीरियड 1359 से 72, द इटालियन पीरियड 1373 से 86 एंड द इंग्लिश पीरियड 1386 से 1400 तक। हु कॉल्ड चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? किसने बोला है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है। नेम 2 फ्रेंच राइटर्स हु इन्फ्लुएंस चौसर। कौन कौन है? गुलामे डी लॉरिस और जीन डी म्योंग, ऑथर्स ऑफ रोमन डी ला रोज। द 14th century English author who translated into English the medieval French dream allegory रोमन डी ला रोज इज। सो चौसर ने रोमन डी ला रोज को ट्रांसलेट किया हुआ है। दिस इज़ अ कोर्टली पोएम विच टीचेस द आर्ट ऑफ लव। ये एक कोर्टली पोएम है जो हमें आर्ट ऑफ लव के बारे में बताती है। रोमन डी ला रोज वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? गुलामे डी लॉरिस और इट्स कॉन्टिन्यूएशन जो इसका है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जीन डी म्योंग के द्वारा। चौसर्स वर्क कौन सा है? द बुक ऑफ डचेस, रिटन इन फ्रेंच स्टाइल ऑफ ऑक्टोसिलिबिक कपलेट्स एज अगेंस्ट द इंग्लिश इलिटरेटिव वर्ड्स। इनका जो द बुक ऑफ डचेस है ये फ्रेंच स्टाइल की ऑक्टोसिल्बिक कपलेट में लिखा गया है। किसके अगेंस्ट? इंग्लिश इलिटरेटिव वर्ड्स के अगेंस्ट। और ये एक एलिगोरिकल लैमेंट है ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंक ऑफ लैनचेस्टर। हियर द पोएट मीट्स इन हिज ड्रीम अ नाइट ड्रेस्ड इन ब्लैक हु इज मॉर्निंग हिज लॉस इन गेम ऑफ चेस which symbolically represents the loss of his lady love. The French 7-lined stanza used by Chaucer is कौन सा है? Chaucerian stanza, later called the Rhyme Royal. Chaucer's unfinished poem, regarded as the first of his Italian period, bearing echoes of Ovid and Virgil and Chaucer's unfinished poem, regarded as the first of his Italian period, bearing echoes of Ovid and Virgil and written in 3 books like Dante's Divine Comedy, is The House of Fame. So इनकी अनफिनिश्ड पोएम कौन सी है? जो इनके इटालियन पीरियड में लिखी गई है पहली, वो है द हाउस ऑफ फेम। द पोएट इन अ ड्रीम, इसमें क्या है? द पोएट इन अ ड्रीम फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ ग्लास टेम्पल एडॉर्न्ड विद इमेजेस ऑफ फेमस पीपल एंड मेडिटेट्स ऑन द नेचर ऑफ फेम। नेक्स्ट है हमारा ट्राइलस एंड क्रिसीड, चौसर्स लॉन्गेस्ट कंप्लीट पोएम रिटन इन राइम रॉयल। इनकी जो लॉन्गेस्ट पोएम है वो राइम रॉयल में लिखी गई है। इज एन इमिटेशन ऑफ बोकैसियोज फिलोस्ट्रेटो, बोकैसियोज के फिलोस्ट्रेटो का इमिटेशन है। चौसर्स वर्जन इज लेस सिनिकल एंड लेस माइसोगाइनिस्टिक देन द ओरिजिनल। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा चौसर्स ट्राइलस एंड क्रिसीड रिटन इन द मिड 1380s इज डेडिकेटेड टू मॉरल गोवर। ये किसको डेडिकेट है? मॉरल गोवर को। एंड गोवर रेसिप्रोकेटेड इट in Confessio Amantis by giving the character Venice a speech in praise of Chaucer. The idea of Canterbury Tales is drawn from, इसका आइडिया किसमें से लिया गया है? बोकैसियोस के डेकामेरॉन से लिया गया है। इन विच 10 nobles from Florence to escape the plague stay in a country villa and amuse each other by telling tales. Both these works have common features. They are concerned with representing the temporal setting of the stories. They employ the frame narrative and they cleverly depict moral and immoral characters for social commentary.
द हीरोइक कपलेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश बाय, किसके द्वारा हीरोइक कपलेट इंट्रोड्यूस किया गया है? चौसर के द्वारा। द फर्स्ट नोन अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज अ हीरोइक कपलेट वॉज इन चौसर्स Legend of Good Women. Chaucer began to write Canterbury Tales in 1387. The Clerk's Tale in the Canterbury Tales is otherwise known as, Clerk's Tale को और कहा गया है Canterbury Tales में Tale of Griselda. Who is the father of modern English? Chaucer कहे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा The Parliament of Fowls is a work by Chaucer written in rhyme royal during his Italian phase. ये इनके इटालियन फेज के ड्यूरिंग लिखा गया है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, और किस में लिखा गया है? राइम रॉयल में। विच रिजेंबल्स द मेडिवल बीस्ट फेबल, इट इज़ अ ड्रीम एलिगरी सेंटरिंग ऑन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स टू चूज देयर मेट्स ऑन सेंट वैलेंटाइंस डे। विच वर्क ऑफ चॉसर प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन, कौन सा वर्क है? द कैंटरबरी टेल्स। नेम द फर्स्ट पोएम बाय चौसर, चौसर की पहली पोएम है अ प्रेयर टू वर्जिन ABC। विच आर द प्रोज वर्क्स ऑफ चौसर? ट्रांसलेशन ऑफ बोथियस, द कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, अ ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब। सो चौसर का प्रोज वर्क क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ बोथियस, कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, अ ट्रीटाइज ऑन एस्ट्रोलेब। नेक्स्ट है हमारा अर्नोल्ड्स स्टडी ऑफ पोएट्री इज अ विक्टोरियन क्रिटिकल एसे। जो अर्नोल्ड की द स्टडी ऑफ पोएट्री है, क्रिटिकल वर्क है, ये क्या है? विक्टोरियन क्रिटिकल एसे है। ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1880, ये ओरिजिनली 1818 पब्लिश हुआ है। एज द जनरल इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश पोएट्स एडिटेड बाय T.H. Ward, वेयर यू फाइंड द फॉलोइंग लाइन, कौन सी लाइन हमें मिलती है? चौसर इज द फादर ऑफ और स्प्लेंडेड English poetry. His are well of English undefiled, because by the lovely charm of his diction, the lovely charm of his movement, he makes an epoch and founds a tradition. Next है हमारा the pre-Raphaelite poet influenced by Chaucer is, कौन से pre-Raphaelite poet चौसर के द्वारा इन्फ्लुएंस हुए हैं? विलियम मॉरिस। और इनका जो वर्क है अर्थली पैराडाइज क्लोजली फॉलोज द पैटर्न ऑफ, ये कैंटरबरी टेल्स, ये कैंटरबरी टेल्स के पैटर्न को फॉलो करता है। चौसर्स नाइट्स टेल इज बेस्ड ऑन बोकैसियोज टेसिडा, इनका जो नाइट्स टेल है ये बोकैसियोज के टेसिडा पे बेस्ड है। विच टेल इन द कैंटरबरी टेल्स लेटर अपीयर्ड एज द वेडिंग ऑफ सर गैवन एंड डेम रैगनेल। सो कौन सा टेल है कैंटरबरी टेल्स में जो अपीयर हुआ है? एज द वेडिंग ऑफ सर गैवन एंड डेम रैगनेल, द वाइफ ऑफ बाथ है। नेक्स्ट है हमारा क्लर्क्स टेल इज बेस्ड ऑन बोकैसियोज डेकामेरॉन। हुज टेल इन कैंटरबरी टेल्स इज इंट्रोड्यूस्ड एज ब्रिटन ले। फ्रैंकलिन्स टेल इज बेस्ड ऑन बोकैसियोज फिलोकोलो। फ्रॉम वेयर इज द फिजिशियन टेल एडॉप्टेड, कहाँ से अडॉप्ट हुआ है? रोमांस ऑफ द रोज से। द सेकेंड नन्स टेल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? द गोल्डन लेजेंड ट्रांसलेटेड बाय, ये द गोल्डन लेजेंड पे बेस्ड है सेकेंड नन्स टेल, और ये किसके द्वारा ट्रांसलेट हुआ है? विलियम कैक्सटन के द्वारा। द मैंसिपल्स टेल इज बेस्ड ऑन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस पे बेस्ड है मैंसिपल टेल। चौसर रोड द बुक ऑफ डचेस इन द फ्रेंच पीरियड में इन्होंने द बुक ऑफ डचेस लिखा हुआ है। द एज ऑफ चौसर वॉज इसेंशियली एन एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन। जो चौसर का एज है ये क्या है? इसेंशियली एन एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन। द डायलेक्ट पॉपुलराइज्ड बाय चौसर इज, कौन सा डायलेक्ट चौसर ने पॉपुलराइज किया है? ईस्ट मिडलैंड। विच पीरियड वॉज कॉल्ड बाय किटरेज एज सिमिलरली मॉडर्न टाइम, द एज ऑफ चौसर। विच आर द प्रोज टेल्स नरेटेड बाय चौसर इन कैंटरबरी टेल्स? द टेल ऑफ मेलिबियस एंड द पार्सन्स टेल। Chaucer's A Treatise on the Astrolabe, a prose translation from Latin text, is dedicated to, किसको dedicated है? His son Little Lewis को। This work was inspired by the 8th century Persian Jewish astronomer Mashallah ibn Athari, Latinized as Besahala. Yes. Chaucerian stanza is called rhyme royal because it was used by James I of Scotland. Chaucer lived during the reign of Edward III.
इनका टाइम पीरियड क्या है 1327 से 77, रिचार्ड सेकेंड 1377 से 1399 एंड हेनरी फोर्थ 1399 से 1413 तक है। सो नेक्स्ट है हमारा ट्रॉयलस एंड क्रीसीड एंड पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स reveal the maturity of Chaucer's narrative skill and his dexterity in handling rhyme. Royal, who remarked that Chaucer found English a dialect and left it a language? किसने बोला है? J.L. Lowes ने। नेक्स्ट है हमारा is the author of, who one is? J.L. Lowes is the author of the 1934 work Geoffrey Chaucer and the Development of His Genius, which treats Chaucer along with Shakespeare and Milton as greatest poet in English language. This author is most remembered for the work, एक इसके लिए जानते हैं द रोड टू Xanadu के लिए, which examines the source of Coleridge's The Rime of Ancient Mariner and Kubla Khan. नेक्स्ट है हमारा इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स द एज्ड नाइट रिप्रेजेंट्स द फेडिंग चिवेलरी ऑफ द मिडिल एजेस while the budding chivalry of Chaucerian time is represented by the squire. Okay friends, thank you so much for listening my lecture.